स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 से ली गए चैप्टर काले मेघा पानी दे, जिसे धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। धर्मवीर भारती का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ज़िले में हुआ सन 1926 में। इनका बचपन कुछ समय आजमगढ़ व मऊनाथ भजन में बीता। इनके पिता की मृत्यु के पश्चात परिवार पर भयानक आर्थिक संकट आ पहुंचा। इनका भरण पोषण इनके मामा अभय कृष्ण ने किया। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए पास किया 1947 में और एमए हिंदी उत्तीर्ण की। उसके पश्चात डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध कार्य किया और अभ्युदय व संगम पत्र में भी कार्य किया। बाद में प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्य करने लगे। 1960 ईस्वी में नौकरी छोड़कर धर्मयुग पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। धर्मवीर भारती जी ने कवि, उपन्यासकार, कहानीकार, पत्रकार और आलोचक के रूप में हिंदी जगत को अमूल्य रचनाएं दी। इन्हें पद्मश्री, व्यास सम्मान व अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया। अनेक देशों की इन्होंने यात्राएं भी की। 1997 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। कन्नुप्रिया, सात गीत वर्ष, ठंडा लोहा, बंद गली का आखिरी मकान, सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, अंधा युग आदि इनकी कृतियां हैं। धर्मवीर भारती के लेखन की खासियत यह है कि हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच इनकी रचनाएं अलग अलग रूप में लोकप्रिय हैं। इनके गद्य लेखन में सहजता व आत्मीयता है। बड़ी से बड़ी बात को भी बातचीत की शैली में कहते हैं और सीधे पाठकों के मन को छू लेते हैं। काली मेघा पानी दे यह एक संस्मरण है जिसमें लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के आपसी द्वंद्व को दिखाया गया है। विज्ञान का अपना तर्क होता है, लॉजिक होता है, और विश्वास का अपना सामर्थ्य है। और इसी विज्ञान और विश्वास के बीच में जो शिक्षित वर्ग है वो असमंजस में है। लेखक ने इसी दुविधा को लेकर पानी के संदर्भ में इस प्रसंग को रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा पहले 15 दिन बीत चुके हैं। ऐसे में खेती व अन्य कार्यों के लिए पानी की आवश्यकता होती है और पानी ना मिले तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है। और यदि विज्ञान इन चुनौतियों का निवारण नहीं कर पाता तो उस समय भारतीय समाज किसी न किसी तरह से जुगाड़ में लग जाता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा तथा बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता है। लेखक बताता है कि जब वर्षा नहीं होती और उसकी प्रतीक्षा करते करते लोगों की हालत खस्ता हो जाती है और उस समय गांवों में जो किशोरावस्था के बच्चे हैं नंग धड़ंग अवस्था में शोर करते हुए कीचड़ में लोटपोट होते हुए गलियों में घूमते रहते हैं। इन बच्चों की आयु लगभग 10-12 वर्ष की होती है। ये सिर्फ जांघिया या लंगोटी पहनकर गंगा मैया की जय बोलकर गलियों में चल पड़ते हैं। अक्सर गाँवों में ऐसा दृश्य बरसातों के मौसम में देखने को मिलता है। और जब वो गंगा मैया की जय का जयकारा लगाते हैं तो जयकारा सुनते ही स्त्रियां व लड़कियां छज्जों पर मतलब अपनी बालकनियों पर आ जाती हैं और झांकने लगती हैं। तो इस तरह ये जो मंडली लड़कों की नंग धड़ होकर गांवों में निकलती है गलियों में, तो इस मंडली को इंद्रसेना या मेंढक मंडली भी कहा जाता है। ये पुकार लगाते हैं ईश्वर से कि काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, काले मेघा पानी दे। मीन्स ईश्वर से प्रार्थना लगाते हैं कि वर्षा हो, पानी हो, ताकि हमारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएं। जब यह मंडली किसी घर के सामने रुककर पानी की पुकार लगाती थी तो घरों में जिन्होंने पानी को संभाल कर सहेज कर रखा होता था तो रखे पानी से इन बच्चों के सिर से पैर तक तर कर दिया जाता था। इनके ऊपर पानी उड़ेल दिया जाता था। इनके बदन भीग जाते थे और भीगे बदन मिट्टी में जब ये लोटपोट होते तो कीचड़ से लथपथ हो जाते थे। यह वह समय होता था जब हर जगह लोग गर्मी से त्राही त्राही करने लगते थे। कुएं सूखने लगते थे, नलों में पानी बहुत कम आता था और खेतों में जब पानी नहीं मिलता था तो खेतों की मिट्टी सूख जाती थी, उसकी पपड़ी
क्या होती थी, पपड़ी ऐसे हो जाती थी कि ज़मीन फटती हुई सी दिखाई देती थी। कभी भी खेतों की तरफ देखना आप कि जब गर्मी अत्यधिक हो जाएगी, उसको पानी नहीं मिलेगा तो खेत सूख जाते हैं, ज़मीन फटी फटी सी नज़र आती है। और इतनी गर्मी होती है, लू गर्म हवाएं जब चलती हैं तो उस लू के कारण व्यक्ति बेहोश होने लगते थे। पशुओं को भी पानी नहीं मिलता था और पशु भी पानी की कमी से मरने लगते थे। लेकिन बारिश का कहीं पर भी नामो निशान नहीं होता था। हर तरह की पूजा पाठ जब विफल हो जाती थी तो इंद्रसेना, ये जो बच्चों की मंडली, अंतिम उपाय के तौर पर निकलती थी और इंद्र देवता को प्रसन्न करके पानी की मांग करती थी। लेखक यह नहीं समझ पाता कि पानी की कमी के बावजूद भी लोग अपने घरों में, जिन्होंने बड़ी कठिनाई से मुसीबत के लिए पानी इकट्ठा करके रखा होता था, वो उस पानी को निकालकर इस समय इन बच्चों पर फेंक देते थे। उन्हें इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं रहती थी कि उनका गुजारा कैसे होगा, क्योंकि उनका अंधविश्वास था कि इस तरह से इनके ऊपर पानी फेंकेंगे तो इंद्र देवता प्रसन्न होंगे और वर्षा होगी। तो इस प्रकार के जो अंधविश्वास होते हैं, ऐसे अंधविश्वासों से देश का बहुत नुकसान होता है। अगर ये सेना इंद्र की है, क्योंकि उस सेना को, उन बच्चों की सेना को इंद्र की सेना माना जाता है, तो अगर ये इंद्र की है तो वह खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेती। ऐसे पखंडों के कारण हम अंग्रेज़ों से पिछड़ गए और हम उनके गुलाम बन गए। जो लेखक था उस समय स्वयं भी, वो जो मेंढक मंडली थी, उन्हीं की उम्र का था। वह आर्य समाजी था तथा कुमार सुधार सभा का उपमंत्री था। उसमें समाज सुधार का बड़ा ज़्यादा जोश था। उसे सबसे ज़्यादा मुश्किल अपनी जीजी, जो उनकी सिस्टर थी, बहन से थी, जो उम्र में उसकी माँ से बड़ी थी। वे सभी रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों को लेखक के हाथों से पूरा करवाती थी, क्योंकि उम्र में काफ़ी बड़ी थी और पुराने रीति रिवाजों के अनुसार चलती थी। जिन अंधविश्वासों को लेखक समाप्त करना चाहता था, वे ये कार्य लेखक को करने पड़ते थे और वे कहती थी कि ऐसे कार्य करने से तुम्हें पुण्य मिलेगा, और इसके लिए वह ऐसे काम लेखक से करवाती थी। जो उनकी जीजी, उनकी दीदी, लेखक से इंद्र सेना पर पानी फेंकवाने का काम करवाना चाहती थी, तो लेखक ने उस समय साफ मना कर दिया कि मैं इनके ऊपर पानी नहीं फेंकूंगा। तो जो उनकी दीदी थी, उसने कांपते हाथों व डगमगाते पांवों से इंद्र सेना पर पानी फेंका, लेकिन लेखक ने अपना मुंह फुलाए रखा, अर्थात वह गुस्से में रहा। शाम को उसने जीजी की दी हुई लड्डू मठरी भी नहीं खाई, जो उसने उसको खाने के लिए दी थी, क्योंकि वह नाराज़ था। पहले उन्होंने गुस्सा दिखाया, फिर उसे गोद में लेकर उसकी बहन ने उन्हें समझाया। उन्होंने कहा कि यह अंधविश्वास नहीं है। यदि हम पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। हम पानी की बर्बादी नहीं कर रहे हैं। यह पानी तो एक अर्घ्य के समान है। जिस तरह से हम सूर्य देवता को अर्घ्य चढ़ाते हैं, जल देते हैं, वैसे ही दान में देने पर ही इच्छित वस्तु मिलती है। मतलब जिस तरह का हम दान देंगे वैसे ही वस्तु हमें, जिस वस्तु की हमें इच्छा होगी वह हमें प्राप्त होगी। हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने दान को बहुत महान बताया है, और दान कभी भी बिना त्याग के नहीं होता। जो करोड़पति हैं वो 2-4 रुपये दान में दे दें तो वह त्याग नहीं होता। त्याग तो वह होता है जो अपनी ज़रूरत की चीज़ को जन कल्याण के लिए दे दे। देखो, उस समय पानी की बहुत आवश्यकता थी और गांव के लोगों ने मुसीबत के लिए पानी इकट्ठा किया हुआ था, लेकिन उन्हें था कि अगर बारिश होगी तो सबका कल्याण होगा, और इस जन कल्याण के लिए उन्होंने पानी दिया। तो दान एक्चुअल में, वास्तव में वही होता है जो जन कल्याण के लिए दिया जाता है। ऐसे ही दान का फल मिलता है। उनकी बहन ने उन्हें समझाया। जो लेखक था, अपनी बहन के, जो उसकी दीदी के जो तर्क थे, लॉजिक थे, उनके आगे वह पस्त हो गया, हार गया। फिर भी वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। दीदी ने उसे फिर समझाया कि तो बहुत पढ़ लिख गया है, वह अभी भी अनपढ़ है। किसान भी 30-40 मन गेहूँ उगाने के लिए 5-6 सेर अच्छा गेहूँ बोता है। देखो, उन्होंने इसको बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि किसान ने जब 30-40 मन गेहूँ उगानी होती है तो 5-6 सेर गेहूँ बोता है पहले वो। इसी तरह हम अपने घर का पानी इन पर फेंक कर बुआई करते हैं। इसी से शहर, कस्बा, गांव पर पानी देने वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से हम पानी मांगते हैं। तो ऋषि मुनियों ने यह भी कहा है कि पहले खुद दो, तभी देवता चौगुना करके लौटाते हैं। और हमारी हिंदू परंपरा में यह रीति है, ये हमारी परंपरा है कि जितना दान दिया जाता है उतना ही ईश्वर खुश होकर हमें वापस देते हैं। दान तो क्या देना, हम ईश्वर की दी हुई चीज़ में से कुछ हिस्सा निकाल कर देते हैं। तो ये आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, ये बात सच है। गांधी जी महाराज भी यही कहते हैं।
तो बहन अपने अलग अलग तर्क देकर अपने भाई को समझाने लगी। तो लेखक कहता है कि यह बात 50 साल पुरानी होने के बावजूद भी आज भी उसके मन पर दर्ज है, आज भी उसके मन पर वैसे की वैसे छाई हुई है कि बहन उसकी कैसे उसको समझाती थी। तो अनेक संदर्भों में ये बातें मन को कचोटती हैं कभी कभी, क्योंकि इस समय समय बहुत बदल गया है, विज्ञान का युग है। विज्ञान के युग में बहुत बच्चे और जो जनरेशन है, आज की पीढ़ी है, वो काफ़ी पढ़ लिख गई है। वे इन रीति रिवाजों को, इन परंपराओं को नहीं मानती। आजकल के बच्चे भी नहीं मानते। धीरे धीरे समय जैसे जैसे बदल रहा है तो लोगों की सोच में परिवर्तन आता जा रहा है कि मन को कचोटती है कि हम देश के लिए क्या करते हैं। हर क्षेत्र में मांगे बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं पर भी नामो निशान नहीं है। आज स्वार्थ एकमात्र लक्ष्य रह गया है, लेखक ऐसा सोच रहा है। हम भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, परंतु खुद कभी भी हमने अपनी जांच नहीं की कि हम कितने भ्रष्ट हैं। हम भी अपने काम निकलवाने के लिए किस तरह से जाने अनजाने में रिश्वत का सहारा लेते हैं। चाहे वो रिश्वत पैसे से हो, चाहे वो रिश्वत किसी की चमचागिरी करके हो, या किसी भी रूप में हो। काले मेघ उमड़ते हैं, पानी बरसता है, परंतु गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। बैल प्यासे ही रह जाते हैं। यह स्थिति कब बदलेगी यह कोई नहीं जानता। तो लेखक स्वयं से प्रश्न करता है कि हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन उन बातों का फल क्या निकलता है। जब हमें कर्म करने की बारी आती है, जब हमारी ड्यूटी की बारी आती है, कर्तव्य का हमारा जब बात आती है, तो उस समय हम अपने कर्तव्य से पीछे हट जाते हैं। तो इस तरह से लेखक धर्मवीर भारती ने इस संस्मरण में लोक मान्यताओं के पीछे छिपे उस तर्क को उभारा है, जिसके अनुसार ऐसी मान्यता है कि जब तक हम किसी को कुछ नहीं देंगे तब तक उससे लेने का हकदार कैसे बन सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान पाठ है ये। बच्चों, मुझे लगता है 1 या 2 बार आपको सुनने से आपके पाठ अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।